Hello everyone, my name is Vivek Tiwari and I am back again with a new video। और जैसा कि आप जानते हैं हम घनाभ पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड, लेकिन हम उस टॉपिक को रोक करके कुछ बच्चों के डाउट्स आए हैं जो शायद MTS के जो पेपर हुए हैं वो NTPC के कुछ क्वेश्चंस हैं और 2-3 और पेपर हैं, उनके क्वेश्चंस मिले हैं मुझे, इनको वो पूछ रहे थे तो मैं इसे आज सॉल्व करूँगा। और सॉल्व करूँगा, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट ना बचे। तो कहने को कुछ ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, सारी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 बातें करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिख दूँगा ताकि आपको दिक्कत ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, जैसे क्वेश्चन आया है वैसे लिख लिया है मैंने। इफ़ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया। एरिया पूछ रहा है, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि त्रिभुज है जिसकी जो भुजाएं हैं दे रखी हैं 21, 20 और 29 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या, ये वैसे तो क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है लेकिन पूछे हैं तो बताऊंगा और हर तरीके से बताऊंगा। जो बेसिकली जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ये क्वेश्चन को देखेंगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ टेंशन आपके दिमाग में एक बात पहले क्लिक करेगी कि भाई साहब एक ट्रायंगल ऐसे है, एक ट्रायंगल ऐसे है, इसमें ये 21 सेंटीमीटर एक साइड है, ये A है, ये B है, ये C है, एक साइड 21 सेंटीमीटर है, एक 20 सेंटीमीटर है, एक 29 सेंटीमीटर है। पहली बात तो क्लिक करेगी। उसके बाद जो दूसरी बात आपके दिमाग में क्लिक करेगी कि भाई तीनों के तीनों साइड्स क्या हैं, अलग अलग हैं, तीनों के तीनों साइड्स क्या हैं, अलग अलग हैं। इसका मतलब अलग साइड होने का मतलब दिस इज़ स्केलीन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज है आपका ये। विषमबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? विषमबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, अगर ये A हो, ये B हो, ये C हो वर्टिसेस, ये साइड A, ये B माने, ये C माने, तो इसमें इसको कहते हैं स्केलीन ट्रायंगल। दिस इज टर्म्ड एज स्केलीन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं इसको, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके क्षेत्रफल के लिए S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है। इसमें S क्या होता है? S को कहते हैं इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर और हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप। जो ये S है यहाँ पे क्या होता है, ये A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, यानी कि आप जो तीनों साइड्स की वैल्यू दी होगी उनको सम करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। आप देखिए, यानी कि यहाँ पे लगाएंगे स्केलीन ट्रायंगल का फॉर्मूला S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। सॉल्व आप करेंगे, मैं बताता हूँ करना कैसे है, क्योंकि मुझे जो बताना है इसमें वो बताऊँगा अभी। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए, यहाँ पे S हमें चाहिए ताकि यहाँ पुट कर सके। A प्लस B प्लस C 21 प्लस 20 प्लस 29 अपॉन 2, 30 50 60 70, 70 बटा में 2 यानी कि कितना आया 35। ये क्या आई वैल्यू हमारी S की आई। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें, यानी कि S इज़ इक्वल टू 35, S अगर 35 है इंटू S माइनस A, S मतलब है कितना S 35 माइनस A क्या है, यही A है, यानी कि 21 सेंटीमीटर इंटू S माइनस B, S माइनस B क्या, S आपका 35 है माइनस 20 इंटू S माइनस C इंटू S आपका 35 है माइनस C, यानी कि कितना है, ये B हो गया, ये C हो गया, लेट कर लिया हमने 29। अब इसको अंडर रूट में करेंगे तो 35 इंटू 21 10, ये हो गया आपका 14, 20 10 30 35 15 और इंटू 6। आप क्या देख रहे हैं कि भाई इस तरह के टर्म आ रहे हैं। अब सब दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं कि इस वाले को देखेंगे, स्क्वायर रूट लेना है, कौन सा टर्म कट रहा है कौन सा नहीं। तो देखिए 7 इंटू 5, 7 इंटू 2, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2,
स्क्वायर रूट में ले सकते हैं। ये भी 2 ये भी 2 एक साथ, सॉरी ये भी 7 2 का पेयर बना 7 बाहर, एक ये 5 है, एक ये 5 है, एक 5 बाहर हो गया, एक 2 2 2 बाहर और 3 3 एक 3 बाहर, यानी कि 5 3 15 दूना के 30 7 के 21 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया। ये हमने क्या किया, हमने देखा कि स्केलिन ट्रायंगल है। लेकिन एक बात बताइए, इतना टाइम होगा क्या आपके पास एग्ज़ाम में कि आप इतना डिटेल में करेंगे? देखिए अब जो हम बताना, क्योंकि ये तो सब कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं बताई मैंने अब तक। हमें जानना क्या है, हमें जानना ये है कि जो साइड्स दे रखे हैं 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर, क्या ये ट्रिपलेट बनाते हैं? क्या ये ट्रिपलेट बनाते हैं? ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट का मतलब होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है। आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाले साइड को वी टर्म इट एज कर्न, यानी कि हाइपोटेनस कहते हैं। द साइड in front of 90 degree is termed as hypotenuse and the two left side will be lumb, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, and the remaining one will be base, जिसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम क्या, कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेनस, उसकी बात करेंगे। हाइपोटेनस कैसे मालूम पड़ेगा? तो याद रखिएगा, जो एंगल 90 डिग्री बना रहा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी, दैट इज टर्म्ड एज हाइपोटेनस, बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, अगर AC के स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, मतलब वो टर्म क्या होगा? वो टर्म हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखते हैं जो गिवन डेटा है क्या इस पे सेट होता है। सेट कैसे होगा? अगर आपका जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर होगा, तो यानी कि 90 डिग्री है। आपको क्या बताया कि जो सबसे बड़ी साइड होती है कौन सी होती है? वो हाइपोटेनस, और सबसे बड़ी साइड है 29 होगी, यानी कि ये कितना है? 21 होगा, ये 20 होगा। अब देखिए क्या हमारा दोनों जो साइड है AB का स्क्वायर BC, AB का स्क्वायर कितना होगा? 21 का स्क्वायर होता है 441, 20 का स्क्वायर होता है 400। इसका सम है ना, कितना होगा? 8 4 1, क्या 29 के बराबर है? तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होता है 841, यानी कि आपका 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो सकता है AB का स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि ये परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये ट्रिपलेट है, हमने प्रूफ किया कि ये ट्रिपलेट है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि जब बेस पता हो और हाइट पता हो, हाइट मतलब जो लंब कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स हाफ इंटू बेस कितना है? 20 इंटू हाइट कितना है? 21, 2 10 जा 20, क्या हुआ? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 लाइन में हो गया, आसान था ना उससे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो सिर्फ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाइए, काम खत्म। ये मैंने पूरा बताया ताकि आप समझ सकें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में है, लिखता हूँ। वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित धनराशि जो है, धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है। 8 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है। मतलब प्रतिशत ब्याज का दर है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात करो। ट्राई करिए, मैं पानी पी लूँ।
चलिए करते हैं। एक बात बताइए, इसको करने से पहले एक बात जानते हैं हम कि आपने सुना है प्रिंसिपल है, मूलधन कहते हैं, फिर होता है अमाउंट जिसको मिश्रधन कहते हैं, फिर रेट होता है जिसको हम ब्याज दर कहते हैं, फिर सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज हमें मिलता है वो, फिर टाइम कुछ होता है, समय कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बैंक में जाते हैं, अगर हम आज बैंक में गए और 10 रुपये जा कर के वहाँ जमा किया, मतलब हम वैसे 10 रुपये किसी बैंक में जमा नहीं होता, थप्पड़ मारेगा वहाँ से निकाल देगा गार्ड, लेकिन फिर भी 10 रुपये लेके बैंक में गए और जा कर के बोला मेरे इस 10 रुपये को आप अपने बैंक में 1 साल के लिए रखो, फिर बाद में मुझे 1 साल बाद लौटाना। तो बैंक मैनेजर ने बोला कि देखो बेटा, मैं आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ही दूंगा। तो ठीक है, तो चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, 1 साल के जमा किया और आपको मान लीजिए 1 साल बाद मिला 100 रुपये। 10% छोड़िए, अभी इतना जानिए कि बस 10 रुपये जमा किया था हमें, तो ये प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और ये आपको जो 1 साल बाद मिला वो अमाउंट हो गया, यानी कि मिश्रधन हो गया। तो भाई 10 रुपये से 100 रुपये हो गए, 10 रुपये से 100 रुपये हो गए। क्यों हुए हैं? क्योंकि उस 1 साल के ड्यूरेशन में आपको 90 रुपये ब्याज या 90 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तभी तो 10 में 90 जुड़ गया, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल तो उतना ही रहा, इसमें आपका एसआई और जुड़ गया, तभी तो मिला करके हो गया आपका ये अमाउंट कितना, 100 रुपये। क्लियर हुआ? अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, हमारे पास कुछ अमाउंट था, कुछ राशि थी, प्रिंसिपल था जो कि स्वयं का दुगना हो गया। तो एक बात बताइए, मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास उसका दुगना है, तो कितना रुपया हो गया? 2 रुपया हुआ ना। मेरे पास 1 रुपये है और आपके पास उसका दुगना है, तो कितना हो गया? 2 रुपये। 8 वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए, यानी कि 1 रुपये से 2 रुपये हुआ। ये प्रिंसिपल था आपका, ये आपका मूलधन था, ये आपका मूलधन है, और ये जो हो गया आपका मिश्रधन हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। तो प्रिंसिपल 1 रुपया था मेरे पास, वो 8 साल में दुगना हो गया, मतलब 1 रुपये से 8 साल में 2 रुपये हो गया। ठीक है, 1 रुपये से 2 रुपये हो गया 8 साल में। तो पूछ रहा है ये कि ये बताओ मुझे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई 1 रुपये से 2 रुपये हो गया, 1 रुपये प्रिंसिपल से 2 रुपये हो गया, मतलब कि एक सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है आपको? 1 रुपये का मिला है, तभी तो प्रिंसिपल 1 रुपया था, उसमें 1 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा और अमाउंट हो गया 2 रुपया। टाइम कितना दिया है आपको? 8 साल का दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है आपका? जो 1 रुपया है वही है, यानी कि SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। SI क्या होगा? SI आपका ब्याज 1 रुपये का मिला है, बराबर प्रिंसिपल ये भी 1 रुपये है, रेट पता नहीं, टाइम 8 साल बटा 100, यानी कि R मुझे चाहिए, तो इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? 100/8, यानी कि 100/8 का क्या होता है? फ्रैक्शन बताया परसेंटेज में 12.5% होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक तो ये हुआ, ठीक है। दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है वो वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन है ये कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 13/8 के बराबर
13/8 के बराबर हो जाती है। ये एनटीपीसी का है, हो जाती है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ऐसे में क्या करना है, देखिए एक्स वाई मानते रह जाएंगे तो होता रह जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल सी एक बात उठाइए, फ्रैक्शन क्या है 13/8, 13/8। मतलब कि आपने अगर परसेंटेज अच्छे से पढ़ा होगा फिर तो आपके लिए सवाल मस्त है, एक बार में हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। क्यों? अपॉन 8 है ना, मतलब पहले इतना था हमारे पास, मतलब पहले ये अमाउंट, सॉरी ये वर्थ ऑफ मनी जो था प्रिंसिपल हम लेकर के बैंक में गए, 8 जमा किया, वो जो है 10 ईयर्स में 13 हो गया। मतलब इतना प्रिंसिपल था हमारे पास इतना मूलधन था, ये वो 10 सालों में 13 हो गया। मतलब क्या, क्यों हो गया? क्योंकि ये अमाउंट जिसको कहते हैं मिश्रधन, ये इतना क्यों हुआ? क्योंकि हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। 8 रुपये आपने बैंक में जमा किए, वैसे इकाई है, एग्जैक्ट नहीं पता कितने रुपए है, इकाई का हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि 8, मान लीजिए कि 8 रुपया से 13 रुपया हो गया। इमेजिन करिए कि 8 रुपये से 13 रुपये हो गए, 8 से 13 हो गए, मतलब कि आपने बैंक में 8 रुपये जमा किया, अब वो अमाउंट आपने निकाल के लाए बैंक से 13, क्योंकि आपको 10 सालों तक इंटरेस्ट मिला है, 10 साल तक इंटरेस्ट मिला है। मिला कितना? अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई, यही तो मिला। यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस जो आपको साधारण ब्याज, यहाँ पे कर रहे हैं साधारण ब्याज की बात करेंगे, तो मूलधन तो आपका 8 था, कितना मिला होगा? 5 मिला होगा, तभी तो 13 हुआ, तभी तो आपने 13 रुपये निकाले हैं। यानी कि 5 आपको रुपए मिला है एसआई। तो हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक होता है फार्मूला कि एसआई पता कर लो, एक साल में कितना मिला, एक साल में कितना मिला बटा में प्रिंसिपल इनटू 100। जब मैं एसआई पढ़ाऊंगा आपको तो ऐसे क्वेश्चन आप बिना पेन कॉपी के करेंगे। बस थोड़ा वेट करते रहिए, थोड़ा वेट करिए जब तक यहाँ पर पहुँचते हैं हम लोग, ठीक है। रेट परसेंट बराबर एसआई, यानी कि साधारण ब्याज एक साल का निकाल लीजिए बटा प्रिंसिपल इनटू 100, यानी कि 10 साल में 5 है तो एक साल में कितना होगा? 5/10, यानी कि 5 कम 5 1/2 हो गया आपका एसआई, 1/2 मिल गया। एसआई आपके एक साल का 1/2 है, बटा प्रिंसिपल कितना है? 8 गुणे 100। सॉल्व करेंगे तो 1/8 दूना के 16 गुणे 100, इसका होता है आपका 16 × 96, 4/16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि 1/4, 6 सही 1/4% या 1/4 को 6.25% भी बोलते हैं, ठीक है। मीन्स योर आंसर विल बी 6.25%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाली क्वेश्चन तो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मज़ा आएगा। थोड़ा पसीने पूछ लूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अ गोट tied with a 10.5 meter long rope to one corner of a plot which is in the shape of an equilateral triangle, of side 16 meter. Find the area
द गोट कैन ग्रेज, द गोट कैन ग्रेज। क्वेश्चन जो है आपके ये अच्छे हैं, इनकी बात करते हैं अब। मतलब एक क्या किया हुआ है, ये क्या कर रहा है, मार्कर दूसरा ले लूँ, कि एक बकरी को इसने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज के आकार के मैदान पे बांध दिया है। एक बकरी को एक आदमी ने इस कोने पे मान लीजिए बांध दिया है, बांधा है यहाँ पे। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे रस्सी थोड़ी देर बांध देंगे तो मैं ऑब्वियसली या तो यहाँ से यहाँ जाऊँगा या यहाँ से यहाँ आऊँगा। मतलब कि कुछ इस तरह से मूव करेगा, यहाँ से ये पोर्शन ऐसे। मतलब पूछा है और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल क्या 60 डिग्री और 60 डिग्री होते हैं। ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे और, कि लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो 10.5 मीटर है। 10.5 मीटर मतलब इतनी लंबी रस्सी से बांधी गई है। ये रस्सी की जो लंबाई है 10.5 मीटर है और ये भी क्या है 10.5 मीटर है। ठीक है। थोड़ा सा रुक रहिएगा, लाइट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, देखें क्या दिक्कत आ गई। ऑन कर, हाँ चलिए कोई नहीं, थोड़ी सी लाइट की दिक्कत आ जाती है, आप पढ़िए। तो इस पोर्शन को पूछा है कि इसने ग्रेज किया, इसे खाया, तो ये एरिया कितना है। तो आप एक बात बताइए, अब ये कॉन्सेप्ट आया जैसे कि कहाँ से, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, हटा रहा हूँ, मुझे स्पेस चाहिए समझाने के लिए, लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए, बहुत अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है और इजी है। सर्किल में एक पार्ट पढ़ा होगा आपने कि ये सर्किल है। सेंटर से मैं अगर सरकमफ्रेंस पे एक लाइन खींचूं दैट इज टर्म्ड एज रेडियस, यानी कि ये O है सेंटर, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्यों? क्योंकि ये सरकमफ्रेंस को टच करती है। ठीक है। अब मैं बोलूँ ये एंगल थीटा है, तो जो ये पोर्शन बना है वो क्या है, सेक्टर है। तो ये छोटा वाला पार्ट जो उसे कहते हैं माइनर सेक्टर, यानी कि लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे कहते हैं मेजर सेक्टर, दीर्घवृत्तखंड। तो अगर मैं पूछूं कि ये वाला जो पार्ट है, ये एरिया है, ये कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि भाई इस पूरे सर्कल का ही पार्ट है, ये वाला जो है, ये पूरे सर्कल का ही पार्ट है ना, ये छोटे वाले भाग का। तो क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा आपके इस सर्कल के अंदर का पूरा जो एरिया है पाई आर स्क्वायर इनटू, अगर ये एंगल आपका सिर्फ थीटा है, अगर पूरे की बात करते तो 360 होता, लेकिन यहाँ सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, ये थीटा है, तो बाकी कितना बचा है ऊपर का पार्ट 360 माइनस थीटा। यहाँ से लेकर के ये पूरा पार्ट कितना बचा 360 माइनस थीटा, यानी कि हम सिर्फ इस छोटे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ये जो मैंने कलर किया, इस छोटे वाले पार्ट के, इस दो जो लाइन्स हैं इनके बीच के छोटे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा माइनर सेक्टर है। तो इस माइनर सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे जो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू पूरे 360 में से, पूरे 360 डिग्री में से आप केवल यही पार्ट ले रहे हैं ना, थीटा पार्ट ले रहे हैं। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, जो कि आपको मेरे ख्याल से रटना नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए इसे क्यों बताया, क्योंकि जो आपकी बकरी है, अरे किसी की भी बकरी है, जो बकरी है वो क्या हुआ है कि एक ट्रायंगुलर पार्ट पे बंधी है, ऐसे किसी ट्रायंगल पार्ट पे बंधी है। ठीक है। यहाँ पे बांधा मैंने, रस्सी की लंबाई जो है 10.5 मीटर ये है, 10.5 मीटर ये है, सारे ये 60 डिग्री होगा। यही पार्ट तो पूछा है। क्या अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो क्या सर्किल वही सेक्टर नहीं बना रहा है? क्या यही वाला पार्ट नहीं बन रहा है कि भाई ऐसे है, बीच का पार्ट बताओ? कुछ ऐसा ही नहीं है। तो बस हो गया क्वेश्चन। तो ये क्या होगा
कि मुझे बताना है कि ये वाला पार्ट कितना होगा, जो ये छोटा वाला पार्ट, क्योंकि बकरी यहाँ से यहाँ तक ही तो जाएगी, ठीक है। तो मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। वो क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, पूरे 360 का केवल थीटा पार्ट ही ले रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि पूरा सर्किल है, पूरे पाई आर स्क्वायर का केवल इतना पार्ट ले रहे हैं, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, आर 10.5 है ना, 10.5 है, 10.5 रख सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अपॉन में 7 जब गिवन हो ना, तो कहीं ना कहीं जो रेडियस है ये, कहीं ना कहीं रेडियस जो है गिवन है ये 7 का मल्टीपल ज़रूर होगा। तो आप देखिए तो क्या ये 21/2 को हम 10.5 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, यानी कि 21/2 इंटू 21/2 इंटू 60/360, यानी कि 6 6 जा 36, यानी कि 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 1/6। अब इसको कटाना पिटाना ये तो आपको करना होगा, यानी कि आप 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 इंटू 11, यानी कि 11 इंटू 21/4, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका 21 इंटू 11, 21 इंटू 11 करेंगे 220 और 11, यानी कि 2 3 1 231/4, ठीक है। यानी कि ये आप सॉल्व करेंगे तो होगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है वो खा जाएगी, ठीक। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे ख्याल से समझाने में मैं थोड़ा सक्सेसफुल हो पाया होऊंगा, ठीक है। दिक्कत होगी तो बताइएगा। लाइट पे फोकस कम रखिए, ज़्यादा इस पे रखिए, तो लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त, फिगर बेस्ड है। ये पेपर का है, पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। एक ऐसे स्क्वायर है, एक स्क्वायर है इस तरह से, ठीक है। लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो तो मैनेज कर लेंगे, इतना परफेक्शन नहीं हो पाएगा बोर्ड पे, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है ये, पर एक दिन हो जाएगा। चलिए एक स्क्वायर है ये, उसके अंदर एक सर्किल ऐसे है, ठीक है। एक सर्किल है ये, अब क्या हुआ, यहाँ पे एक और सर्किल है, यहाँ पे एक और सर्किल है। तो मुझे पूछा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल। चलिए शीट को रखता हूँ, काम पे आते हैं, काम की बात पे। मतलब एक बात बताइए, इतना पता है कि भाई ए बी सी और डी है, ये साइड ए है, ठीक। अब एक एक चीज़ों की बात करेंगे, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। और एक बात, जिनको लगता है कि बहुत हाई लेवल है, तो शायद अभी आपको वो लेवल बताया नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा अपडेट होंगे तो ज़रूर पूछना पड़ेगा, पूछेंगे आप अपने टीचर से, तो अपडेट होइए, क्योंकि एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम कंपटीशन लाखों बच्चों से है, सिर्फ छोटे शहर से नहीं है। तो ये सब एनसीईआरटी का है, कुछ हाई लेवल नहीं है ये। चलिए अब बात करते हैं कि भाई इस सर्किल का रेडियस निकले कैसे। तो हम एक बात बताइए हमको कि जो ये पूरा स्क्वायर है, एक एक चीज़ की बात करेंगे, देखिएगा पूरा स्क्वायर है, ये ए है, ठीक है। तो सर्किल भी है ना उसमें, सर्किल भी हुआ उसमें। अगर मैं बात करूं तो ये पूरा ए होगा अगर डायमीटर, तो क्या अगर सेंटर से सरकमफ्रेंस a/2 होगा, सर्किल a/2 होगा। मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ से, ये पूरा होता आपका a,
क्योंकि जितना है उतना ही सर्किल भी है, सरफेस को टच कर रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो क्या आपका पूरा a था तो हाफ करेंगे तो रेडियस a/2 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी बात, अब स्मॉलर सर्कल की बात करें हम, अगर जो स्मॉलर सर्कल है उसकी बात करें, पहले की तो हो गई, फिर से देखिएगा, ये पूरा है, ये पूरा एक सर्किल था, इसके अंदर, और ये a है तो ये भी a है। अगर मैं आधा कर दूं, ये पूरा a होता तो डायमीटर होता, आधा कर दूं तो a/2 हो गया, क्यों, रेडियस हो गया सरकमफेरेंस से। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए, अब मैं क्या करूं, स्मॉल सर्किल को मानता हूं r है ये, तो यहाँ से यहाँ मिलाया, ये हो गया r, स्मॉल r। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता, आप देखेंगे कि साइड में जो इस तरह से बन रहा है सर्किल, साइड में इस तरह से बन रहा है, थोड़ा बड़ा करता हूँ, साइड में इस तरह से छोटे वाले सर्किल को यहाँ ड्रॉ करते हैं, जो कुछ थोड़ा सा ऐसे बन रहा है ना, मतलब हमने माना कि सेंटर से यहाँ तक ये r है, हम अगर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला भी दें तो ये पार्ट तो अभी बच ही जा रहा है ना, ये वाला पार्ट बच रहा है, मतलब मिलाने का फ़ायदा नहीं है। पर ये कर सकते हैं कि सेंटर से ये पार्ट r है तो यहाँ से ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया एक स्क्वायर। आप स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्या पाएंगे कि 90 डिग्री सारे होते हैं, और ये पार्ट क्या होता है, डायगोनल उसका a√2 होता है। पर यहाँ पे r माना है तो साइड r माना है तो r√2 होगा। ये हो गया ना आपका रेडियस, यानी कि इस पार्ट को अब मिलाइए, ये r√2 हो गया। यानी कि ये छोटे वाले पार्ट को जब आप मिलाते हैं यहाँ से ये वाला पार्ट, तो ये हो गया आपका r√2। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है पूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से इस पार्ट तक हुई आपकी a/2, फिर वहाँ से इस सेंटर तक हमने माना था r, फिर उससे कॉर्नर तक हमने मान लिया r√2। ये हुआ, यानी कि हम इस सबको ऐड करते हैं, a/2 प्लस r+r√2। ठीक, अब एक बात बताइए, एक स्क्वायर है, स्क्वायर, उसका डायगोनल क्या होता है, a√2। एक स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2। अगर पूरा होता तो, लेकिन हमने सिर्फ आधा लिया है यहाँ से यहाँ तक, तो a√2/2 होगा ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये किसके बराबर होगा, इस पूरे वर्ग के विकर्ण का आधा, पूरे स्क्वायर के डायगोनल का आधा, a√2 का आधा। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे सॉल्व करके काम ख़त्म। यानी कि ये एक साथ रख लीजिए, r+r√2 बराबर a√2/2 माइनस a/2। r कॉमन लेंगे तो ये √2 + 1 इधर बचा, यहाँ एलसीएम अगर लेकर के a/2 होगा कॉमन तो √2 - 1 इधर बचा। तो क्या हो गया वैल्यू, फाइनल वैल्यू कि r = a/2 √2 - 1/√2 + 1। यानी कि जो स्मॉलर सर्किल है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या होता है, a/2 √2 - 1/√2 + 1। तो इसको आप रखेंगे ध्यान, ठीक है, और निकालना ज़्यादा है आसान याद करने से, तो इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से। चलिए इसको हटाते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा ताकि उसको आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आ जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा सॉल्यूशन कैसे निकाला और कितना आया। हटा रहा हूँ इसको। जो अगला क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूँ, ये कुछ भी, ये हाई लेवल एकदम नहीं है। अगर आपको बहुत हाई लेवल लग रहा है तो आपका लेवल बहुत ख़राब किया गया है, ये बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा। अगर एनसीईआरटी क्लास 10 तक की हाई लेवल है तो फिर 10 कैसे पास हुए हैं पता नहीं।
ये उसी पार्ट्स को मिला करके है सारे। ICSE बुक्स वगैरह हम खोजेंगे तो ICSE का मिलेगा आपको। ऐसे है एक सर्किल, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। एक सर्किल ये हो गया, थोड़ा सर्किल है समझ जाइएगा। ये A है, क्या है? फाइंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल। चलिए इसको आप एज अ होमवर्क करेंगे, आप करके बताएंगे, ठीक है? तो फिर ठीक है, आज का सेशन यही रहने देते हैं, यहीं पे रोकते हैं। फिर अगले सेशन में देखेंगे क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन। जो आपके डाउट्स हैं मैंने पूरे कर दिए विद कॉन्सेप्ट। तो अगले सेशन में अगर ये ट्राई ज़रूर करिएगा, आप लोग कोशिश करिए एटलीस्ट, ठीक है ना? अब आपको ये नहीं पता कि पेपर का लेवल कितना है, वो आपको बता करके नहीं आएगा कि भाई पेपर का लेवल इतना ही पढ़ो। ये दायरा सेट मत करिए अपना कि उसके बाहर जाना ही नहीं, ये गलत बात है, ठीक है? एफर्ट लगाइए और एफर्ट लगवाइए। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ। और जो डाउट रहे मुझे व्हाट्सएप करते रहिए या कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।